नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो में हम खेती के एक ऐसे छुपे हुए रहस्य पर बात करने वाले हैं जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी ओझल था। आज खेती में सबसे बड़ा संकट क्या है? किसान की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मुनाफा घटता जा रहा है। हम हर साल बाजार से महंगी खादें, यूरिया, डीएपी, जिंक और न जाने कितने प्रकार के टॉनिक खरीदकर अपने खेतों में डालते हैं। हमारा हजारों रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से यह सोचा है कि इतनी खाद डालने के बाद भी आज हमें वो उत्पादन क्यों नहीं मिल रहा जो 10 या 15 साल पहले मिला करता था? आखिर गलती कहां हो रही है? क्या खादों में कमी है या हमारी जमीन में कोई दिक्कत आ गई है? आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपके घर में या आपके गांव की छोटी सी परचून की दुकान पर मात्र 20 या 30 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन अगर इस 20 रुपए की चीज को विज्ञान की समझ के साथ खेत में इस्तेमाल किया जाए तो ये उन 2000 रुपए की खादों से ज्यादा असर दिखा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिटकरी की। फिटकरी, जिसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है, इसको लेकर किसानों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कोई इसे जादू की छड़ी बताता है तो कोई इसे खेती के लिए नुकसानदायक बताता है। आज हम फिटकरी का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। हम गहराई से जानेंगे कि आखिर ये सफेद सा पत्थर मिट्टी के अंदर जाकर ऐसा क्या करता है कि मरी हुई फसल भी जिंदा उठती है। हम जानेंगे कि इसे किस फसल में डालना है, कब डालना है और सबसे जरूरी बात कि इसे कब बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप एक समझदार किसान हैं और अपनी खेती का खर्च आधा करना चाहते हैं तो इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग और बहुत से दुकानदार आपको ये कहकर गुमराह करते हैं कि फिटकरी एक खाद है। वे कहते हैं कि इसमें पोटाश है, सल्फर है, तो इसे डाल दो और पोटाश की छुट्टी कर दो। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है। इसमें एल्यूमिनियम होता है, पोटाश होता है और गंधक यानी सल्फर भी होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें इन तत्वों की मात्रा इतनी कम होती है कि हम इसे खाद का विकल्प नहीं मान सकते। फिटकरी पौधे का भोजन नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये खाद नहीं है तो ये काम क्या करती है? फिटकरी दरअसल एक मृदा सुधारक है। इसे आप मिट्टी की दवा कह सकते हैं। इसका असली काम पोषक तत्व देना नहीं है, बल्कि मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों को जो मिट्टी में लॉक हो चुके हैं उन्हें आजाद करवाना है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मिट्टी के रसायन विज्ञान को समझना होगा। पिछले 40-50 सालों में हरित क्रांति के बाद से हमने अपनी जमीनों में रसायनों का इतना प्रयोग किया है कि हमारी मिट्टी बीमार हो चुकी है। हमारे देश के एक बड़े हिस्से की मिट्टी, विशेषकर मैदानी इलाकों की मिट्टी, क्षारीय हो गई है। मिट्टी का पीएच मान, जो कि 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए था, वो बढ़कर 8 या 8.5 तक पहुंच गया है। जब मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाता है तो मिट्टी के कणों का स्वभाव बदल जाता है। मिट्टी कंजूस हो जाती है। आप जो डीएपी डालते हैं, जो जिंक डालते हैं या जो लोहा डालते हैं, वो मिट्टी में जाते ही फिक्स हो जाता है, यानी मिट्टी उसे जकड़ लेती है और पौधे की जड़ों को देने से मना कर देती है। आप ऊपर से खाद डालते रहते हैं लेकिन पौधा भूखा रह जाता है। इसे ही हम न्यूट्रिएंट लॉकिंग कहते हैं। यहीं पर फिटकरी अपना खेल दिखाती है। फिटकरी स्वभाव से अम्लीय होती है, यानी इसमें एसिडिक गुण होते हैं। जब हम सिंचाई के पानी के साथ फिटकरी को घोलकर खेत में भेजते हैं तो ये पानी में घुलते ही मिट्टी के रसायनों के साथ क्रिया करती है। ये मिट्टी में जाकर हाइड्रोजन आयन छोड़ती है, जिससे मिट्टी का पीएच मान अस्थायी रूप से कम होने लगता है। जैसे ही मिट्टी का पीएच मान नीचे गिरकर 7 के आसपास आता है, मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो फास्फोरस बरसों से जमीन में पत्थर बनकर पड़ा था, जो जिंक और आयरन मिट्टी ने दबा रखा था, वो अचानक से घुलने लगता है। फिटकरी उस ताले की चाबी बन जाती है जिसने आपके करोड़ों रुपए की खाद को लॉक कर रखा था। इसी वजह से फिटकरी डालने के 3 से 4 दिन के बाद ही आपको अपनी फसल का रंग गहरा हरा दिखाई देने लगता है। ये हरापन फिटकरी का नहीं है, बल्कि ये उन खादों का है जो आपके खेत में पहले से पड़ी थी और अब पौधे को मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन फिटकरी के फायदे सिर्फ पीएच कम करने तक सीमित नहीं है। इसके और भी कई चमत्कारिक फायदे हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है मिट्टी की संरचना में सुधार। क्या आपके खेत की मिट्टी सिंचाई के बाद बहुत कड़ी हो जाती है? क्या उसमें पपड़ी जम जाती है? अगर हां, तो फिटकरी आपके लिए वरदान है। फिटकरी में मौजूद एल्यूमिनियम के कण मिट्टी के बारीक कणों को एक साथ गुच्छे में बदलने की ताकत रखते हैं। विज्ञान में इसे फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये मिट्टी को भुरभुरा और पोला बनाती है। जब मिट्टी पोली होती है तो जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है और हवा का संचार बढ़ता है। जिस खेत में पानी खड़ा रहता है और नीचे नहीं जाता, वहां फिटकरी का प्रयोग करने से जमीन की पानी सोखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा फायदा है पानी का शुद्धिकरण।
कई बार हमारे नलकूप या ट्यूबवेल का पानी खारा या भारी होता है, उसमें नमक और कार्बोनेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा पानी जब खेत में लगता है तो जमीन के छिद्र बंद हो जाते हैं। फिटकरी पुराने जमाने से पानी साफ करने के लिए मशहूर है। जब आप इसे नाली में रखते हैं तो ये पानी की सारी गंदगी, मिट्टी और नुकसानदायक लवण को नीचे बैठा देती है। खेत में बिल्कुल निर्मल और हल्का पानी पहुंचता है, जो फसल के लिए अमृत समान होता है। चौथा फायदा है रोगों और कीड़ों से बचाव। फिटकरी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल एजेंट भी है। मिट्टी में पनपने वाले कई हानिकारक फफूंद जो जड़ गलन और उकटा रोग का कारण बनते हैं, वो क्षारीय वातावरण में ज्यादा फैलते हैं। फिटकरी मिट्टी को हल्का अम्लीय बनाकर इन फफूंदों को पनपने से रोकती है। इसके अलावा इसका स्वाद बहुत कसैला और कड़वा होता है। अगर खेत में दीमक की समस्या है या जड़ों को काटने वाले कीड़े हैं, तो फिटकरी वाला पानी जाने से वो कीड़े उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। पांचवा फायदा है जंगली जानवरों से सुरक्षा। ये एक बहुत ही शानदार और सस्ता देसी जुगाड़ है। अगर आपकी फसल को नीलगाय, आवारा पशु या जंगली सूअर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप फिटकरी का स्प्रे कर सकते हैं। फिटकरी का स्वाद इतना खराब होता है कि अगर कोई जानवर एक बार फसल को मुंह लगा ले तो वो दोबारा उस खेत की तरफ देखता भी नहीं है। ये बिना किसी महंगे तारबंदी के आपकी फसल को सुरक्षा देता है। अब तक हमने फायदों की बात की, लेकिन सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। फिटकरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आंख बंद करके जब चाहे डाल दें। अगर आपने गलत मिट्टी में इसका प्रयोग किया तो ये फायदे की जगह भयंकर नुकसान कर सकती है। इसलिए इन सावधानियों को बहुत ध्यान से सुनें। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, यानी अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम है, तो आपको फिटकरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में, जैसे कि तराई क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में, मिट्टी अक्सर अम्लीय होती है। ऐसी मिट्टी में फिटकरी डालने से जमीन में एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और एल्यूमिनियम का जहर फैल जाएगा, जिससे आपकी पूरी फसल जल सकती है। इसलिए फिटकरी डालने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर हो। दूसरी सावधानी है मात्रा को लेकर। अति हर चीज की बुरी होती है। फिटकरी का प्रयोग साल में या एक फसल चक्र में केवल एक बार या अधिकतम 2 बार ही करना चाहिए। इसे यूरिया की तरह हर पानी में नहीं चलाना है। अगर आप इसे बार बार डालेंगे तो धीरे धीरे आपकी जमीन बंजर हो सकती है। तीसरी सावधानी है मिक्सिंग की। फिटकरी को कभी भी दूधिया खादों के साथ मिक्स ना करें, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट। फिटकरी दूध को फाड़ देती है, वैसे ही ये इन खादों के घोल को खराब कर सकती है। इसी तरह इसे किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। फिटकरी को हमेशा अकेला चलाना ही सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका है। अब बात करते हैं कि अलग अलग फसलों में इसके क्या परिणाम मिलते हैं। धान की फसल में फिटकरी बहुत उपयोगी है। धान में अक्सर काई या शैवाल जमने की समस्या आती है, जिससे पानी हरा हो जाता है और खाद जड़ों तक नहीं पहुंचती। फिटकरी का पानी चलते ही 24 घंटे के अंदर सारी काई खत्म हो जाती है और पानी शीशे जैसा साफ हो जाता है। गन्ने की फसल में फिटकरी का प्रयोग करने से गन्ने की मोटाई और वजन में फर्क पड़ता है। गन्ने को पोटाश और फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है और फिटकरी इन दोनों तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देती है। गेहूं और अन्य अनाज वाली फसलों में कल्ले निकलते समय अगर फिटकरी का प्रयोग किया जाए तो कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और फसल में एक अलग ही चमक आती है। सब्जी वाली फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन में इसका प्रयोग बहुत संभल कर और कम मात्रा में करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सब्जियों में फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं, तो कई बार ये मिट्टी के पीएच असंतुलन के कारण होता है। ऐसे में फिटकरी का हल्का प्रयोग बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि आखिर इसका प्रयोग कैसे करना है और सही मात्रा क्या है। मात्रा का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। प्रयोग करने का पहला और सबसे आसान तरीका है फ्लड इरिगेशन, यानी खुले पानी में। जब आप ट्यूबवेल या नाली से खेत में पानी दे रहे हो, तो फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा जिसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलो हो, उसे ले लीजिए। उसे एक सूती कपड़े या जूट की बोरी में ढीला बांध लीजिए। जहां से पानी खेत के अंदर घुस रहा है, उस मुहाने पर इस पोटली को रख दीजिए। पानी की धारा से टकराकर फिटकरी धीरे धीरे घुलती रहेगी और पूरे खेत में पानी के साथ एक समान रूप से फैल जाएगी। याद रखें, 1 एकड़ जमीन के लिए 1 से 1.5 किलो फिटकरी काफी है। इसे 2 किलो से ऊपर ले जाने की गलती न करें। प्रयोग करने का दूसरा तरीका है ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई में। जो किसान भाई ड्रिप से खेती करते हैं, उनके लिए फिटकरी दोहरे फायदे का सौदा है। ये न केवल मिट्टी सुधारेगी, बल्कि आपकी ड्रिप की नलियों में जमी हुई गंदगी, काई और सॉल्ट को भी साफ कर देगी। इसके लिए आप 1 एकड़ के लिए 1 किलो फिटकरी को पहले एक प्लास्टिक की बाल्टी में अच्छे से घोल लें। उसके बाद इसे वेंचुरी के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ें।
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि फिटकरी चलाने के बाद 10 से 15 मिनट तक सादा पानी जरूर चलाएं, ताकि नली में फिटकरी का पानी रुका न रहे, क्योंकि ये लोहे के वॉल्व को काट सकती है या जंग लगा सकती है। तीसरा तरीका है छिड़काव का। अगर आप जानवरों को भगाने के लिए स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 लीटर के पंप में 40 से 50 ग्राम फिटकरी और थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। स्प्रे में मात्रा का बहुत ध्यान रखें। 50 ग्राम से ज्यादा फिटकरी एक टंकी में न डालें, वरना पत्तों के किनारे जल सकते हैं, जिसे स्कॉर्चिंग कहते हैं। तो किसान साथियों, निष्कर्ष यही है कि फिटकरी खेती के लिए एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प है, लेकिन ये खाद का विकल्प नहीं है। ये एक उत्प्रेरक है, एक सहायक है। ये उन किसानों के लिए अमृत है जिनकी मिट्टी क्षारीय है और जिनका पानी खारा है। बाजार में मिलने वाले महंगे सॉइल कंडीशनर या जिप्सम, जिनका खर्च हजारों में आता है, उनका काम ये 20 रुपए की फिटकरी बखूबी कर सकती है। हमारा सुझाव है कि आप अपनी पूरी खेती में इसे एक साथ न डालें। पहले अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में इसका प्रयोग करके देखें। जब आपको अपनी आंखों से परिणाम दिखे, तभी इसे बड़े स्तर पर अपनाएं। खेती में लागत कम करना ही आज के समय में मुनाफे का सबसे बड़ा मंत्र है, और विज्ञान इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। उम्मीद है आज की ये विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि बिना किसी लाग लपेट के सीधा सच आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप किसी विशेष फसल के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी कम खर्च में अच्छी खेती कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ खेती की नई और सटीक तकनीकों को जानने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।